आज हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल एवं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में परिवर्तन पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, सिमिलर ही है। क्या लिखा है देखिए आप, डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 16 से भाग दिया जाता है और जो हमको शेषफल अंक प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। पुरानी कक्षाओं में भी हमने यही देखा था, डेसिमल से जब हम ऑक्टल में जाते थे तो 8 से भाग देते थे, डेसिमल से जब हम बाइनरी में जाते थे तो 2 से भाग देते थे। अब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से भाग दे रहे हैं। 16 से हम इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। जब डेसिमल से ऑक्टल में जाते थे तो 8 से देते थे क्योंकि उसका बेस 8 है। जब डेसिमल से बाइनरी में जाते थे तो 2 से भाग देते थे क्योंकि उसका बेस 2 है। सिमिलर चीज है। ये देखिए, निम्नलिखित डेसिमल अंकों को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, 2545 लिखा रहेगा, ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा रहेगा और ब्रैकेट में 16 हमको प्राप्त करना है, मतलब 10 बेस से 16 बेस में जाना है, मतलब हमको डेसिमल से कहाँ जाना है, हेक्साडेसिमल में। तो आप जब 16 से भाग दोगे तो देखिए आप जब 2545 या 2545 में जब आप 16 का भाग दोगे तो 16 एकम 16 बचा कितना, 9, 16 पंजे 80 बचा कितना, 14, 16 नमाकी 144, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1। ऐसे ही जब आप 159 को 16 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 15। फिर जब आप 9 से 16 को भाग दोगे, मतलब 9 में 16 का भाग दोगे तो भाग जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो शेषफल एज इट इज 9 का 9 बच जाएगा। अगर और नंबर सिस्टम होता तो हम लोग क्या लिखते, 9, 15, 1, पर इसमें हम जानते हैं कि 15 इज नॉट अ 15, 15 नहीं होता है, 15 क्या होता है, f होता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया 9f1। अगला उदाहरण देखिए, 3469 को हमको हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करना। वही 16 से भाग दिया हमने तो कितनी बार गया, 16 दूनी 32, बचा 2, फिर बचा 2 तो वहाँ हो गया 27, फिर हमने दिया 16 एकम 16, उसके बाद 16 से भाग दिया तो बचा कितनी बार गया, 217 बार। भागफल कितना आया, 217, शेषफल कितना बचा, 7, एज इट इज लिख लिया। 16 से जब 217 में भाग दिया तो 9 बार गया, सॉरी 13 बार गया और शेषफल क्या बचा, 9 बचा, एज इट इज लिख लिया। जब 13 को फिर 16 से भाग दिया तो भाग जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो एज इट इज 13 वैसा का वैसा लिख लिया। जब 13 वैसा का वैसा लिख लिया तो उसको उल्टा लिखने में क्या लिखेंगे हम, 13, 9, 7, जबकि 13 तो 13 होता ही नहीं है हेक्साडेसिमल में। 13 की जगह हम क्या लिखते हैं, ए की जगह 10, बी की जगह 11, सी की जगह 12, डी की जगह 13, तो D971 आंसर आ गया। अगला देखिए आप, 10767 में जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 672, तो इसका क्या जाएगा, भागफल, 15 बचेगा शेषफल। जब 16 से हम 672 में भाग देंगे तो 42 आ जाएगा शेषफल, 0 बचेगा भागफल। जब 42 से हम 16 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा शेषफल, 10 बचेगा भागफल। जब हम 16 से फिर पुनः 2 में भाग देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2, 10, 0, 15, जो कि क्या हो जाएगा, 2A0F। ये देखिए आगे क्या लिख रखा है उन्होंने, अब ये कन्वर्जन दे रखा है उन्होंने, इसका जस्ट अपोजिट क्या दे रखा है, जब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में परिवर्तन करते हैं तो 16 की घात का गुणा होता है, जो 16 की घात n- से शुरू होते हुए 16 की घात 0 तक जाती है। पिछली कक्षाओं में भी हमने यही पढ़ा था, जब हम बाइनरी से डेसिमल में आ रहे थे तो 2 की घात चल रही थी, कहाँ से चल रही थी, 2 की घात n-1 से 2 की घात 0 तक। जब हम ऑक्टल से डेसिमल में आ रहे थे तो सेम चीज हो रही थी, 8 की घात चल रही थी, 8 के ऊपर घात चल रही थी, 8 के ऊपर घात कहाँ से चल रही थी, n-1 से 8 की घात 0 तक। जब हम हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में जा रहे हैं तो किसके ऊपर घात लगेगी, 16 के ऊपर घात लगेगी, कहाँ से, n-1 से, कहाँ तक, 0 तक। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। तो कहाँ तक जाएगा, n बराबर कितना है इसमें, 4, सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3, नीचे वाले में n बराबर क्या है, 5, सबसे बड़ी घात क्या होगी, 4। अब आप उदाहरण में देख लीजिए, 2AC को हमको डेसिमल में बदलना है, 2AC में टोटल कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 - 1 कितना होगा, 2, सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2, तो 2 × 16 की घात n-1,
मतलब 2 इंटू 16 की घात 3 माइनस 1, 3 क्यों, 3 यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट है, तो 2 इंटू 16 की घात 2, a इंटू 16 की घात 1, c इंटू 16 की घात 0। फिर देखिए 2 इंटू 16 की घात 2, उसके बाद a की जगह क्या लिखेंगे, a तो रहता ही नहीं है यहाँ, 10, ये देखिए सामने टेबल बनी हुई है, a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 12 और f बराबर 15, टेबल दिख रही है। तो a को हम एज इट इज 10 लिख लेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगी अब यहाँ पे, c को हम 12 लिख लेंगे। उसके बाद 16 की घात 2 क्या होता है, 256, जब उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 512, 10 में 16 करेंगे तो क्या आएगा, 160, 12 में 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 12 एज इट इज। तो क्या हो जाएगा है, देखिए आप ध्यान से, जब आप 512, 160 और 12 को जोड़ेंगे तो 684 आ जाएगा, 684 आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 की घात 0 आप जानते हैं सभी लोग 1 होता है, a बराबर 10 और c बराबर 12, स्पेशल नोट्स में भी लिख रखा है मैंने। ठीक है, अब आगे देखिए आप क्या दे रखा है, 2BCD को हमको डेसिमल में बदलना है। ठीक है, कितने डिजिट है टोटल, 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4, सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3, 3 क्यों होगी, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 2 इंटू 16 की घात 3 प्लस b इंटू 16 की घात 2 प्लस c इंटू 16 की घात 1 प्लस d इंटू 16 की घात 0। 2 इंटू 16 की घात 3, 16 की घात 3 मतलब 4096, ये आप गुणा करके देख लीजिएगा, 16 इंटू 16 इंटू 16 आता है 4096। बी की जगह क्या लिख दिया, रेड से 11, सी की जगह क्या लिख दिया 12, डी की जगह क्या लिख दिया 13। अब जब 2 में 4096 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8152। 11 में जब 16 की घात 2 यानी कि 256 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2816। जब 12 में 16 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 192 यानी 192। जब 13 में 16 की घात 0 यानी कि 1 का गुणा करोगे तो क्या जाएगा, एज इट इज 13, तो आंसर क्या जाएगा 11213, जो क्या है डेसिमल में है। ठीक है, ये 1FF अगला एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, सेम n बराबर 3, मतलब 16 की घात सबसे बड़ी क्या होगी 2, तो 1 इंटू 16 की घात 2, f इंटू 16 की घात 1, f इंटू 16 की घात 0। फिर वही 16 की घात 2 256 हो जाएगा, f 15 हो जाएगा, तो 256 में 2 का गुणा करोगे तो 512 आ जाएगा, 15 में 16 का गुणा करोगे तो 240 आ जाएगा, 15 में 1 का गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। 16 की घात 0 है, हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, 16 की घात 0 बराबर 1, सबको आपस में जोड़ दोगे तो 767 आ जाएगा।